नीचे झकूल, अगर उन्होंने हमें देख लिया तो वो हमें चींटियों की तरह मसल देंगे। या अल्लाह, ये इंसान है ये पहाड़? देखो इस शख्स को। हम यहाँ लड़ने आए हैं। मूसा ने हमें मरवाने का प्लान बनाया है। इनसे कौन लड़ सकता है? खामोश रहो, अगर उनके किसी पहरेदार ने सुन लिया तो हमारी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। तसव्वुर करें एक ऐसी कौम का जिनके कद आम इंसानों से कई गुना बड़े थे, जिनकी ताकत के किस्से सुनकर ही बहादुरों का पानी सूख जाता था। ये कहानी है कौम जब्बारिन की, और ये कहानी है उस कौम की जिसने समुंदर फटते देखा, जिसने फिरौन को डूबते देखा, जिस पर आसमान से मन्नो सलवा उतरा। लेकिन जब लड़ने का वक्त आया तो उन्होंने अपने नबी को वो जवाब दिया जिसने आसमान को भी हिला दिया। ऐ मूसा, तू और तेरा रब जाकर लड़ो, हम तो यहाँ बैठे हैं। ये तारीख का वो लम्हा था जब बुज़दिली की सजा 40 साल की कैद की सूरत में मिली। अस्सलामु अलैकुम। अंबिया की तारीख के एक और सनसनीखेज बाब में खुश आमदीद। फिरौन डूब चुका था, बनी इसराइल आजाद थे। मिस्र की गुलामी अब एक माजी का किस्सा थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर अर्ज़ मुक़द्दस की तरफ बढ़ रहे थे। ये वो जमीन थी जिसका वादा अल्लाह ने उनके बाप दादा इसहाक और याकूब से किया था। लेकिन वहां एक मसला था, वो जमीन खाली नहीं थी, वहां एक कौम आबाद थी जिसे कुरान ने कौम जब्बारिन कहा है। जब्बारिन का मतलब है इंतहाई ताकतवर, जालिम और सरकश लोग। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ये लोग जिस्मानी तौर पर बहुत कवी हैकल थे। उनके शहर की दीवारें आसमान से बातें करती थीं, और उनका रौब ऐसा था कि कोई लश्कर उनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था। जब बनी इसराइल दरियाए उर्दुन के करीब पहुंचे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से 12 सरदारों को मुंतखब किया, हर कबीले से एक सरदार। तुम लोग जाओ और इस शहर की खबर लाओ, देखो कि वहां के लोग कैसे हैं, उनकी ताकत कितनी है और शहर के दिफाई रास्ते कैसे हैं। ये 12 जासूस रात के अंधेरे में शहर अरिहा की तरफ चल पड़े। जैसे ही वे शहर के करीब पहुंचे, उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। देखो इस बाग को, एक अंगूर का गुच्छा उठाने के लिए 2 आदमियों की जरूरत है, और वो शख्स जो वहां खड़ा है उसका कद तो देखो, हम उसके घुटने तक भी नहीं पहुंचते। अगर हमने उनसे जंग की तो ये हमें कच्चा चबा जाएंगे। मूसे ने हमें कहां फंसा दिया? मिस्र में हम गुलाम थे मगर जिंदा तो थे, यहां तो मौत हमारा इंतजार कर रही है। उन 12 जासूसों में से सिर्फ 2 लोग ऐसे थे जिनके दिलों में सिर्फ अल्लाह का खौफ था, जब्बारिन का नहीं। एक योशा बिन नून और दूसरे कालिब बिन यूहन्ना। बाकी 10 जासूसों के दिलों पर दहशत छा चुकी थी। जब वे वापस पहुंचे तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें हुक्म दिया, खबरदार, जो कुछ तुमने देखा है वो सिर्फ मुझे बताना, कौम को मत बताना, वरना उनके हौसले टूट जाएंगे। लेकिन वे मुनाफिक थे, कमजोर थे। वे अपने खेमों में गए और अपनी बीवियों, भाइयों और दोस्तों को कहानियां सुनाने लगे। आप इस शहर गए थे, फिर क्या देखा वहां? तुम्हें नहीं पता वहां क्या है? वहां मौत है। वो लोग इंसान नहीं, दियो हैं। वो पत्थर के सतूनों को हाथ से तोड़ देते हैं। अगर हम वहां गए तो हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, हमारी औरतें लौंडियां बना ली जाएंगी। अस्तगफिरुल्लाह। भागो यहां से, इससे पहले कि मूसा हमें जबरदस्ती वहां ले जाए। वो हमें मरवा देगा। लोगों में कहराम मच गया। लाखों लोग रो रहे थे, चीख रहे थे। हम मारे गए, काश हम मिस्र में ही मर जाते। ये रोना धोना जल्द ही गुस्से में बदल गया। वे सब मूसा अलैहिस्सलाम के खेमे के बाहर जमा हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ लाए। उनके चेहरे पर नबूवत का जलाल था, लेकिन सामने उनकी अपनी कौम बगावत पर उतर आई थी। ए मूसा,
क्या तुम हमें इस कसाई खाने में लेकर जाओगे? हम हरगिज़ वहां नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। इस शोर शराबे में वे दो बहादुर यौशा और कालिब खड़े हो गए। उन्होंने अपने कपड़े फाड़ डाले, जो उस वक्त शदीद गम का इजहार था, और चीख कर बोले, ऐ मेरी कौम, तुम कब तक अल्लाह की नाफरमानी करोगे? उस पर भरोसा रखो और इस मुकद्दस जमीन में दाखिल हो जाओ। लोगों, डरो मत, बस दरवाजे तक पहुंच जाओ। अल्लाह की कसम, जैसे ही तुम दरवाजे में दाखिल होगे, फतह तुम्हारी होगी। अल्लाह तुम्हारे साथ है, बशर्ती के तुम ईमान वाले हो। लेकिन खौफ अक्ल को अंधा कर देता है। कौम ने उन दोनों को पत्थर मारने की धमकी दी। खामोश हो जाओ, तुम मूसा के साथ मिले हो। फिर उन्होंने वो तारीखी जुमला कहा जिसे कुरान ने हमेशा के लिए महफूज कर लिया, एक ऐसा जुमला जो किसी नबी से नहीं कहा गया था। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में आंखें डालकर कहा, ऐ मूसा, इस शहर में तो बड़े जोरावर लोग बसते हैं और हम इस शहर में हरगिज़ दाखिल ना होंगे जब तक वो वहां से निकल ना जाएं। जाओ, तुम और तुम्हारा रब जाकर लड़ो, हम तो यहीं बैठे हैं। जरा सोचिए, मूसा अलैहिस्सलाम के दिल पर क्या गुजरी होगी। वो नबी जिसने उनके लिए फिरौन से टक्कर ली, जिसने समंदर में रास्ता बनाया, जो पहाड़ पर जाकर उनके लिए तौरेत लाया, आज उसी नबी को ये कौम अकेला छोड़ रही थी कि जाओ तुम और तुम्हारा रब लड़ो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ज़बारिन से डर नहीं था, उन्हें अपनी कौम की बदकिस्मती पर गम था। उन्होंने आसमान की तरफ मुंह किया और इंतहाई दर्द भरी दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरा इख्तियार सिर्फ मेरी अपनी जान और मेरे भाई पर है। बस तू हमारे और इस नाफरमान कौम के दरमियान फैसला फरमा दे, मुझे उनसे अलग कर दे। उसी वक्त आसमान से फैसला नाजिल हुआ। अच्छा, तो उन्होंने इनकार किया तो सुन लो मूसा, ये जमीन उन पर 40 साल के लिए हराम कर दी गई है। ये जमीन में भटकते फिरेंगे, सरगर्दां रहेंगे। ये सजा बहुत अजीब थी। जाहिर तौर पर कोई जेल नहीं थी, कोई जंजीरें नहीं थीं। वो एक खुले मैदान में थे, लेकिन ये एक खुली जेल थी। चलो, हम मिस्र वापस चलते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक कहा तुमने। अब हम मिस्र चलते हैं। वो सारा दिन सफर करते, सुबह से शाम तक मिस्र की तरफ चलते। पैर थक जाते, छाले पड़ जाते। बस अब हम पहुंचने वाले हैं। चलते रहो, चलते रहो, हम जल्द मिस्र पहुंच जाएंगे। लेकिन जब रात होती और वो सोकर सुबह उठते तो हैरत से उनकी आंखें फटी रह जाती। ये क्या? हम तो वहीं खड़े हैं जहां से कल चले थे। ये नामुमकिन है, हमने मीलों सफर किया था। अगले दिन वो फिर सफर करते, शाम को फिर सोते और सुबह फिर उसी जगह खुद को पाते जहां से शुरू किया था। ये था मैदान तीह का अजाब। वो एक दायरे में फंस चुके थे। 40 साल, 4 दहाइयां वो उसी सहरा में भटकते रहे। इस दौरान वो बूढ़े हो गए। जो जवान थे वो कमर झुका बैठे, जो बच्चे थे वो जवान हो गए। अल्लाह ने इस दौरान भी उन पर रहम किया। उन पर बादलों का साया रहा, मन वो सलवा उतरता रहा, लेकिन मंजिल उनसे छीन ली गई। क्यों? क्योंकि गुलामाना जहनियत आजादी की नेमत को संभाल नहीं सकती थी। मिस्र की गुलामी ने उनके अंदर से लड़ने का जज्बा खत्म कर दिया था। वो सिर्फ बैठकर खाना जानते थे। अल्लाह चाहता था कि ये बुज़दिल नस्ल इस सहरा में खत्म हो जाए और एक नई नस्ल पैदा हो। सहरा की सख्त कोशी में पली बढ़ी नस्ल, जो ज़बारिन की आंखों में आंखें डाल सके। इन्हीं 40 सालों के दौरान हजरत हारून अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया और फिर वो जलीलुल कद्र पैगंबर कलीमुल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का भी वक्त आखिर आ गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मुझे अर्ज़े मुक़द्दस के करीब कर दे, बस इतना कि एक पत्थर फेंकूं तो वहां जा गिरे। मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल भी उसी सहरा में हुआ, अपनी कौम की सजा के दौरान। वो अपनी जिंदगी के मिशन बैतुल मुक़द्दस की फतह को अपनी आंखों से न देख सके, सिर्फ अपनी कौम की नाफरमानी की वजह से। लेकिन जाते जाते वो यूशा बिन नून, वही नौजवान जिसने ज़बारिन से लड़ने का कहा था, उसको अपना जानशीन बना गए। मूसा अलैहिस्सलाम चले गए, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। सहरा ने एक नस्ल को निगल लिया और उसी सहरा ने एक नई नस्ल को जन्म दिया।
वो नस्ल जो गुलाम नहीं थी, जो डरती नहीं थी, जो सिर्फ अल्लाह से डरती थी। 40 साल बाद वही शहर, वही दीवारें, वही ज़बारिन, लेकिन इस बार मुकाबला मुख्तलिफ था। इस बार क़यादत यूशा बिन नून के हाथ में थी। क्या वाकई सूरज रुक गया था? क्या वक्त वाकई थम गया था? और कैसे टूटी वो दीवारें जिन्हें कोई लश्कर न तोड़ सका? अगली वीडियो में हम देखेंगे वो जंग जो तारीख की सबसे हैरानकुन फतहों में से एक बनी। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि असली मार्का अब शुरू होने वाला है।